करेंगे। सदर वेनेजुएला को अमरीकी एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। मार्को रूबियो की जानब से यह बताया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि सदर वेनेजुएला को अमरीका में फौजदारी मुकदमात का सामना करना होगा। उनकी जानब से कहा गया कि फौजी कार्रवाई अदालती वारंट पर अमल दरामद कराने के लिए की गई। कार्रवाई आर्टिकल 2 के सदारती इख्तियारात के दायरे में आती है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की सेनेटर माइक ली से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तो आपको बताएं कि इस अहम मामले के बाद यह अहम गुफ्तगू जो कि सामने आई है, मार्को रूबियो की जानब से स्टेटमेंट सामने आई कि सदर वेनेजुएला को अमरीकी एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ सदर वेनेजुएला को अमरीका में फौजदारी मुकदमात का सामना करना होगा। फौजी कार्रवाई अदालती वारंट पर अमल दरामद कराने के लिए की गई है। मार्को रूबियो ने कहा कि कार्रवाई आर्टिकल 2 के सदारती इख्तियारात के दायरे में आती है। इसके साथ साथ अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की सेनेटर माइक ली से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। तो इस स्टेटमेंट के हवाले से आपको बताएं, मार्को रूबियो की जानब से स्टेटमेंट सामने आई है कि सदर वेनेजुएला को अमरीकी एहलकारों ने गिरफ्तार किया है। ये तस्दीक की गई है उनकी जानब से। सदर वेनेजुएला को अमरीका में फौजदारी मुकदमात का सामना करना होगा, जबकि फौजी कार्रवाई अदालती वारंट पर अमल दरामद कराने के लिए की गई है। बिल्कुल, इससे पहले वेनेजुएला पर हमले हुए, जिसके बाद बाकायदा तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों की तस्दीक की। मौक़िफ़ सामने अमरीकी सदर डोनाल्ड अमरीकी हुकूमत का आपके आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अमरीकी सदर अपने अगले लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे और तमाम तर मामले से मुतालिक भी बात करेंगे। और अब अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की सेनेटर माइक ली से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई है। आपका शहर, आपका समा की टीम सुबह से ही मौजूद है। फैसलाबाद में अवामी मसाइल की निशानदेही कर रही है। फैसलाबाद के इलाके रहमानाबाद में पावर लूम्स मालिकान और वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। 30% तक पावर लूम्स हाल बंद है। उनको किन मसाइल का सामना है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, बताइए। देखिए, गुलाम मोहम्मदाबाद रहमानाबाद का ये इलाका है जो कि पावर लूम के हवाले से गढ़ समझा जाता है, क्योंकि ओवरऑल ही पूरे गुलाम मोहम्मदाबाद के अंदर पावर लूम वर्कर्स और पावर लूम जो है वो चलती हैं। मगर यहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं वो भी परेशान हैं और साथ साथ जो पावर लूम के मालकान हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मालकान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे कंपटीटर्स, जिनमें वियतनाम है, बांग्लादेश है और इस तरह के दूसरे ममालिक हैं। हमारे पास जो इंडस्ट्रियल यूनिट जो है पहले 55 रुपये था और अब बताया जा रहा है कि उनके मुताबिक तकरीबन 45 रुपये जो अभी भी चार्ज किया जा रहा है। और जब तक प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी तब तक हम लोग जो हैं वो अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते। और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा मसला बताया जा रहा है वो चाइना से की जाने वाली इंपोर्ट्स हैं, यानी जो इंपोर्ट कपड़ा किया जा रहा है वो भी इस इंडस्ट्री के ऊपर एक कदगन बनकर रह गया हुआ है, जिसके बायस ये इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे मजदूर जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बताइएगा आप लोगों को यहाँ पे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वेजेस के हवाले से बताइए, आप लोगों की तनख्वाहें के हवाले से, क्या तनख्वाहें मिल पाती हैं उस तरह से? जी, पहले मसला था हमको ये है कि कुछ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कुछ फैक्ट्रियों को ताले लग रहे हैं। हम जिस फैक्ट्री में जाते हैं वो फैक्ट्री ओनर कहता है मुझे बचता कुछ नहीं, वो ताला लगा देता है। दूसरी हमें ये परेशानी है कि हमें जो पंजाब हुकूमत ने 45,000 रुपये का 40,000 रुपये का ऐलान किया, हमें कहा
यहाँ हम 14 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमारी मसाई जो 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह बनती है। अभी 2-3 दिन गुजरे हैं कि हमारा एक नौजवान 17 साल जो सिजावल नामी शख्स था, जो 100 चक में रहता, रहायशी था, वो प्रेस की मशीन पे काम करता हुआ अपनी जान की बाजी हार गया। जब हम उनके लवाहिक इनके पास गए, उसने बताया कि उसकी 23,000 रुपये तनख्वाह थी। आप क्या कहना चाहेंगे, महंगाई को लेके किन परेशानी, चूल्हा चलाने में, घर का किचन चलाने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी ये है, पहले नंबर ते आटा है मेन चीज़, वो सानू मिल ही नहीं रहा। आटा इन्ना महंगा, इस हफ्ते लैन जाइए कुछ रेट आ, अगले हफ्ते लैन जाइए वो 400-500 रुपया थैले मगर वधिया हुंदा। मेहनत साडी वधनी है, साल बाद वो 4-5 रुपये इजाफा होना, वो भी मालक नहीं देंदे। जे मंग लीए तो वो फैक्ट्रियां नू ताले ला देंदे। हालात बहुत बुरे, इंडस्ट्री जिहड़ी बंद हो रही है, ताले ला रहे मालक फैक्ट्रियां नू, बहुत परेशानी मजदूरां नू। आप क्या कहना चाहेंगे, वर्कर हैं अभी यहाँ पर पावर लूम्स के, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? परेशानी यही है भुख दी, होर काहदी परेशानी सानू, रोटी नहीं लभदी बेटामी, महंगाई इन्नी आ, हर बंदा परेशान आ, मालकां को चुल जो सानू बचदे कुछ नहीं हैगे, रेट आ साडा आउंदा साल बाद वो भी नहीं मिलदा। देखिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तमाम पावर लूम वर्कर्स जो हैं उनका भी यही कहना है कि हमें जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट की जानब से ऐलान किया जाता है कि ये एक डेडिकेटेड अमाउंट है जो आपको हर महीने सैलरी की मद में मिलेगी, मगर उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम है। दूसरी जानब जो मालकान है उनका ये कहना है कि हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम लोग बीट नहीं कर पा रहे हैं अपनी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। गवर्नमेंट से यही अपील की जाती है कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है उसको थोड़ा कम किया जाए, उसको कम करने के साथ जो है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये जो एक इंडस्ट्री जो बिल्कुल इस वक्त सोई पड़ी है वो वापस रिवाइव हो सकती है। अगर ओवरऑल लूम के हवाले से बात करें तो इतनी ज़्यादा वर्किंग के बावजूद अभी भी तकरीबन 30-40% लूम जो है वो काम नहीं कर रही हैं, उनको ताले लगे हुए हैं। जगह जगह पे हमने विजिट किया, फैक्ट्रियों के बाहर ताले लगे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा बेसुरो सामानी की और परेशानी की सूरत हाल जो है मजदूरों के अंदर देखने में आ रही है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के तारीखी घंटा घर के कचहरी बाजार में सड़क के बीचों बीच खुदाई, ये किसी खजाने की तलाश के लिए नहीं बल्कि पुराने बाजार को खूबसूरत बनाने के मंसूबे का हिस्सा है। ताहम कारोबार मुतासर होने पर ताजिर शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद जानते हैं उन्हीं से। फैसलाबाद के तारीखी घंटा घर के कचहरी बाजार में 122 साल के बाद सड़क के दरमियान में की गई खुदाई किसी खजाने की तलाश में नहीं बल्कि पुराने बाजार को खूबसूरत बनाने के मंसूबे का हिस्सा है। लेकिन कारोबार मुतासिर होने की वजह से ताजिर खासे परेशान हैं। मजीद जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। 12 महीने से 4 महीने सीज़न के आते हैं, जिसमें से 8 महीने बिल्कुल काम नहीं होता, और उन 4 महीनों में ये गवर्नमेंट ने काम शुरू कर लिया, जिसकी वजह से अब दुकानदारों को तो बहुत ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कस्टमर फ्लो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, अंदर आने जाने का फ़्लो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। गाड़ियों का भी, बाइकों का भी अब कह रहे हैं कि ख़त्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है। हर बंदे के सीज़न के काम के दिन है, तो हुकूमत को अब याद आ गया कि ये बाज़ार को मॉडल बाज़ार बनाना है। इनको ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए था। कोई गाड़ी में नहीं आ रही बाज़ार के अंदर, ना कोई बाइक आ रही, कस्टमर है कोई नहीं है, सारे दुकानदार बेचारे बिल्कुल फारिग बैठे हैं। बिजनेस की बेड़ा गर्क करके इन्होंने रख दिया है। लोग अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर जाना उनका मुश्किल हो गया है। ये आप बताएंगे, ये जो 8 बाज़ार है, ये खुदाई इसकी कर रहे हैं, इसके नीचे से उन्होंने कोई ख़जाना निकालना है? ये कारोबारी हब है, यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं जो ख़रीदारी करते हैं। पहले पार्कों की हालत तो संवार लें, या बाकी काम तो पहले कर लेंगे। इन्होंने 8 बाज़ारों को तबाह करने का ठेका लिया हुआ है। ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी के पैसे कमाने का एक तरीका है। सैरगाह जहाँ पे जनाब बाग है ना, ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए थी। इन्होंने करोड़ों अरबों का काम जो फैसलाबाद के 8 बाज़ार में होता है, ये यकीन करें तबाह हो गया है। पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं हमारे फैसलाबाद के साथ। पार्किंग है कोई नहीं, ना गाड़ी आ सकती, ना मोटरसाइकिल आ सकती। हम किधर कारोबार करें, किधर लेके जाएं अपने कारोबार को? हमें ये कोई वीआईपी बाजार नहीं चाहिए। हमें हमारा रोज़गार चाहिए, हमारे बच्चों का रोज़गार चाहिए। ये हमें साफ़ सुथरा पंजाब लेके तुरे हैं। जिले इंतजामिया ने इस मंसूबे को मुकम्मल होने के लिए 3 माह की डेडलाइन दे रखी है। सैंपल बाज़ार के तौर पे इसको ले रहे हैं। इसमें 2 स्टेजेस थी हमारी। फर्स्ट स्टेज ये थी कि हमारी जो वायरिंग थी उस पर आपको पता है बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स हुए हैं, वो हम उसको अंडरग्राउंड करें। तो फेस्को वो काम कर रहा था। फेस्को का हमारा काम रफली 75% कंप्लीट है।
उसके बाद हमने इसको रीडिज़ाइन करना था। 10 फीट की जो ग्रीन बेल्ट है उसमें एक तो हम ग्रास लगाएंगे, एक हम ताकि लोग उसको क्रॉस कम करें, एक उसके हम ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ लाइट्स और फाउंटेन्स हैं। बाकी जो रोड का उसमें सेक्शन है और फुटपाथ है वो एक ही लेवल पे होंगे। फसाड हम खुद डिज़ाइन करेंगे, पूरी बिल्डिंग सारी एक सिमेट्री में लेके आएंगे। इनके सामने जो साइन पोस्टिंग्स होगी वो इस तरह नहीं होगी कि कोई बड़ा बोर्ड लटका हुआ है, कोई इस तरह की। हम स्टैंडर्ड साइज़ की साइन पोस्टिंग दोनों साइडों पे स्टार्ट से लेके एंड तक वो हम इसमें खुद करके देंगे जो है वो दुकानदारों को। और सामने जो शेड आप देखें, मतलब लोगों ने छपरे लगाए होते हैं, उनकी बात ठीक है, धूप होती है, बारिश होती है, तो हम जो सामने उनके शेड लगाएंगे वो भी एक ही साइज़ के और एक ही डिज़ाइन के होंगे। हमारी इसमें टाइमलाइन तो मई तक की थी, बट डीसी साहब ने इसको थोड़ा पेस अप करने का कहा है। हम इंशाल्लाह 31 मार्च तक कोशिश करेंगे ये कंप्लीट हो जाए। घंटाघर के इतराफ बाजारों की ब्यूटिफिकेशन के इस मंसूबे से ताजर नाला है, जबकि ग्राहकों को भी खरीदो फरोख्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा संधू, समा, फैसलाबाद। सूरत हाल तो यह है नाजरीन के फैसलाबाद में कारखानों की बंदिश से लाखों मजदूर बेरोजगार हैं। घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। दुकानदारों ने मजदूरों को उधार देना भी बंद कर दिया है। 4 माह पहले से लेकर अब तक जिस फैक्ट्री में भी जाते हैं कोई भी काम पर नहीं रखता। काम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें मज़दूरों को परेशानी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। हमारे 4-4, 5-5 बच्चे हैं, किराए के मकान है, बिजली के बिल है जो कि हम अदा नहीं कर सकते। घर का चूल्हा नहीं चलता तो बिजली के बिल कहाँ से अदा करेंगे। मैं पिछले 25-30 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन जो हालात पिछले 6 माह से यहाँ हो गए हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। मज़दूर बहुत बेरोज़गार हो चुके हैं, काम नहीं चल रहा, महंगाई इतनी है कि गुजारा नहीं होता। आज भी काम पे आए हैं लेकिन काम नहीं है, घरों में फाकों की नौबत आ गई है और काम बंद पड़े हैं। हम बहावलपुर से आए हैं, इधर हमारा रोज़गार नहीं मिल रहा, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे पास काम नहीं है। बच्चे भी फ़ोन करते हैं, पापा हमारे लिए कपड़े लेकर आना, जूता लेकर आना। उनको नहीं ना पता जी, इधर पापा को अपना खर्चा नहीं पूरा होता, उनके लिए कैसे कहाँ से लेकर आएँ। हमारे भी बच्चे हैं, हम बहुत परेशान हैं, 4-5 बच्चे हैं, कहाँ से उनको खिलाएँ। दुकानदार हैं जो वो हमें अब सामान नहीं देता, बोलते हैं पहले पिछले पैसे दो। सूरत हाल जो है बहुत ख़राब है। मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ लखा से। यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा बंद हैं, जो काम मैं उस करने की समझ नहीं आ रही भी क्या करें। महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में अब अपने घर का खर्चा चलाना, वसाइल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर वर्कर की कोई सुनने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। जो मजदूर कार्ड इन्होंने कहा है वो इशू नहीं हो रहा है। जो भी मामलात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत बुरा हाल है इस वक्त। साढ़े घर चले चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। मैं 40 साल से फैसलाबाद से काम कर रहे हैं। नूमा का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। आटा चीनी ले वास्ते लोगों को पैसे मंग के असी ले सानू नहीं कोई दिंदा। इस वक्त साड़ी पोजीशन बहुत नाजुक है, लिहाजा सारा कुछ सोचो। पहले अच्छा काम चलता था, बहुत ठीक ठाक से। हम 5 बच्चे हैं, अब परेशानी है, अब काम नहीं चलता। जहाँ काम पर जाते हैं वो काम नहीं मिलता। फैसलाबाद में शहरी पीने का साफ पानी भरने के लिए नहर का रुख कर रहे हैं। पानी माफिया मुजर सेहत नीले कैंस में पानी भर रहा है। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा समा यूसुफ चीमा से। यूसुफ, ये क्या मामला है? देखिए, किनाल रोड पर मौजूद हैं हम लोग। पानी पीने का पानी का मसला जो वो इस कदर ज़्यादा है कि लोग जो है स्पेशल दूर दराज से स्पेशल किनाल रोड पर आते हैं कि शायद यहाँ से जो पानी है वो हमें साफ़ और अच्छा मिल सके। और बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर भी जो कैंस भरते हैं वो तमाम वही केमिकल वाली कैंस यानी नीली कैंस जो हैं वही यहाँ से रिक्शे भर के जाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो देखे तमाम की तमाम कैन जो है रिक्शे हैं, वो पानी नहर का पानी है। इसमें कोई शक नहीं कि नहर का पानी यहाँ से साफ़ और अच्छा हेल्दी पानी मिलता है, मगर वो पानी भी यहाँ पर जो है वो भी केमिकल ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा सा बताइएगा, आप यहाँ पे पानी लेने आते हैं, आपके सामने और लोग भी हैं, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? मसाइल ये है जी, हमें अपना वक्त निकालना पड़ता है, दूर से पानी लेने आना पड़ता है हमको। और पानी तो अच्छा होता है, मगर ये जो फैसलाबाद में इतना सनती मिलें वगैरह जो लगी हुई हैं, इनकी वजह से पानी बहुत ख़राब हो चुका है। इसलिए पानी, हम घर का पानी तो हमारे नहाने के काबिल भी नहीं रहा, कपड़े धोने के काबिल भी नहीं रहा। हम किस दर चले जाएं? इधर आते हैं दूर से लेके जाते। मैं मदीना टाउन से आया हूँ पानी लेने, ठीक है ना जी। और ये 3 कैन लेके जाने हैं सर। गर्मी में तो मैं बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये 3 दिन निकल जाएंगे मेरे, ठीक है ना। तो ये हमारे मसाइल हैं
तो आप जानते हैं कि कितना मतलब कि ये परेशानी होती है हम लोगों देखिए को। काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना जो है वो शहरियों को करना पड़ता है। जो रिक्शे वाले यहाँ पर आते हैं वो एक एक रिक्शे को भरने का, यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक तकरीबन 150-200 रुपये का एक रिक्शा भर के लेके जाते हैं, और वही एक कैन जो 30 लीटर की कैन है वो जाकर सार्फिन के पास 50-50 रुपये की एक कैन जो फ़रोख्त की जाती है। और ये वो पानी है जो कि केमिकल वाली पानी की कैंस हैं, केमिकल ज़्यादा जो होती हैं कैंस, नीली कैंस, उनके अंदर भरा होता है, जो कि माहिरीन के मुताबिक इंतहाई मोहल्ले के सेहत है, सेहत के लिए नहायत नुकसानदेह पानी जो है वो यहाँ पर लोग लेके जाते हैं, और उसके बावजूद क्योंकि शहर के अंदरून जो पानी है वो दस्तयाब नहीं होता। जी, तो मसला सिर्फ पानी का ही नहीं बल्कि दीगर बुनियादी सहूलियात के फुकदान का भी है। नुमाइंदा समा मायरा हाशमी इस वक्त फैसलाबाद के इलाके असगराबाद में मौजूद है, जहां ना कोई डिस्पेंसरी है, ना गैस है, सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब है। मायरा हाशमी से बात कर लेते हैं। मायरा, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, टीम समय फैसलाबाद के एक ऐसे गांव में पहुंच चुकी है जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अगर मेरा कैमरामैन सबसे पहले आपको ये मनाजिर दिखाए तो गांव के सारे लोग बाहर निकल आए हैं और यहां पर सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर है। नालियां खुली हुई है, बच्चों के गिरने का खदशा है, स्कूल नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी मौजूद नहीं है। शहरियों को यहाँ पर तमाम गाँव के जो मकीन हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। कितनी मुश्किल पेश आती है? मुश्किल साडे घर जाके वेख ला, तेन विखा देती है। असा नाल दियां नूं पुछ लेना, सारियां नूं पुछ लेना। अच्छा जी, खातून खासी परेशान है। कब से रहते हैं इस गांव में? ये 1982-83 दे। बहुत पुराने हैं आप, आपने तो एक अरसा गुजार दिया यहाँ पर। सूरत हाल बदली है या वैसी की वैसी है? अगे नालों बेहतर कोई नहीं हुई, आगे से भी खराब हो गई है। अगे नालियां देखो किदा वा, 16 कोई नहीं, नाली कोई नहीं, सफाई वाले कोई नहीं आ रहे। सफाई वाले कहीदा तो कहते सन तेल नहीं मिलता, फलाना ठीका। समा से पहले कोई और भी आता रहा आपके पास? समा आज आपकी आवाज बनने के लिए आया है। आपको यहाँ पर तमाम ऐवानों में बैठे हुक्मरान देख रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या अपील है आज आपकी? नहीं, इधर आप समा टीवी जो पहली दफ़ा ही आया है, इधर कोई और किसी ने हमारा कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई हुक्मरान या कोई भी ऐसा कोई वर्कर या कोई ऐसा बंदा नहीं इधर आया जो इस गांव का प्रॉपर काम कर सके, या कोई सफाई वगैरह का इंतज़ाम। वो भी बहुत गंदा माहौल है। हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आता। कितनी मुश्किलात है, क्या सूरत हाल है गाँव की? हमारे को एक ऐसी मुश्किलात है, दोबारा दो मरतबा असी डिमांड नोटिस गैस दे दिती बैठे ते अगो गल ही नहीं सुनते। डिमांड नोटिस लैके ते घरे बह जाते, साडा कोई काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, मतलब गैस जो है वो अब तक इस गांव में आई नहीं है? आ रही है, उधर डिमांड नोटिस ले लेते हैं, ये बाद में बात नहीं सुनते। ये बच्चे भी मौजूद है, स्कूल जाते हैं आप? नहीं। क्यों स्कूल क्यों नहीं जाते? हमारे पास इतने पैसे नहीं कि स्कूल की बिल फीस अदा कर सकें। ये हमारे मुल्क का सरमाया है और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। ये यहाँ पर कुछ और शहर, यहाँ के जो गांव के लोग मौजूद हैं मेरे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, कब से रहते हैं यहाँ पर? जी, हमें 40 साल हो गए हैं यहाँ असगराबाद टिब्बी में रहते हुए। सबसे बड़ा हमारा जो बुनियादी मसला है ना, वो कब्रिस्तान का है। हमारा जो टिब्बी का कब्रिस्तान है ना, उसमें ओडां वाली आबादी है, उसकी इजाफी आबादी है ओडां वाली, उसका सारा पानी कब्रिस्तान में आता है। सबसे बड़ा मसला हमारा ये है, ये राना सनाउल्लाह का हल्का है। हम राना सनाउल्लाह से अपील करते हैं कि ये हमारा गाँव उनकी तवज्जो का मुंतज़र है। यहाँ की ना कोई नाली अच्छी है, ना कोई सोलंग अच्छा है, ना कोई पुली अच्छी है, बच्चे गिरते हैं। 15-20 साल हो गया मेरा ख्याल है मुझे देखते, कोई काम नहीं हुआ आज तक टिब्बी में, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। यहाँ पर गैस नहीं है, यहाँ पर बिजली जो है वो ना होने के बराबर है। तो सूरत हाल बहुत ही गमगीर है और एक सवालिया निशान है कि फैसलाबाद जो कि इतना बड़ा शहर है, मईशत का सतून इसको समझा जाता है, उसकी ये सूरत हाल है। तो इस गाँव की सूरत हाल तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक यहाँ के मसाइल जो है वो हल नहीं किए जाएंगे। समा ने मसला उठाया तो इंतजामिया को भी होश आया। समा की खबर पर जिले इंतजामिया का एक्शन। अल्लामा इकबाल कॉलोनी की सुनी गई, कई माह से कचरा कुंडी बने पार्क की सफाई कर दी गई। वासा की टीमें भी हरकत में आई। खुशी से फूले ना समाते इलाका वकील मुंह मीठा करने लगे। मजीद बात करेंगे रदा सिंधु से। जी रदा, बताइए।
जी बिल्कुल, आपका शहर, आपका समा में आज समा ने दिखाया फैसलाबाद के मसाइल को, ख़ास तौर पर अलामा इकबाल कॉलोनी के जो मसाइल हैं वो आज सामने रखे गए, जिनमें ये पार्क है जहां पर कई माह से गंदगी के ढेर पड़े थे। कभी यहाँ पर लोग सैरो तफरी के लिए आते थे, लेकिन अब तो ये किसी भी जो है वो इस्तेमाल में नहीं रहा था। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं वो दिखाए गए, इलाके में गंदे पानी के जो मसाइल थे वो दिखाए गए। और ऐसे में जैसे ही समा ने खबर चलाई तो इंतजामिया जो है वो हरकत में आई और तेज तरीन एक्शन जो है वो यहाँ पर हमें देखने में नजर आया। यहाँ पर ना सिर्फ ये कि वासा की टीमें पहुंची और उन्होंने जितना भी गटरों का पानी था उसको नकासी आपको मुमकिन बनाया, सफाई की, यहाँ पर जो मुख्तलिफ नाले हैं उनकी सफाई की गई। बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर मैं चांद पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ की सफाई भी की गई और कई लोडर रिक्शे जो हैं वो कूड़े के ढेर के यहाँ से उठाए गए। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बताइएगा क्या कहेंगे कि समा ने मसला उठाया और उसका हल निकल आया। समा ने कारकर्दगी समा की है कि जो समा ने दिखाया और उसके वजह सफाई, यहाँ पे ग्राउंड में बच्चे खेल नहीं सकते थे, यहाँ पे बदबू का ढेर लगे हुए थे, वो समा ने आवाज़ उठाई और यहाँ से सफाई हो गई बड़ी जल्दी, यानी कि जो हरकत में आए और आगे उन्होंने अपने सफाई करी। अल्लाह करे ऐसे ही सफाई होती रहे। जी बिल्कुल, जो दीगर भी इस इलाके के मसाइल हैं, अभी ये जो पार्क है इसकी जो जंगले हैं वो भी उतर चुके हैं और इस तरह से जो दीगर मसाइल हैं, उम्मीद कर रहा है आज पूरा फैसलाबाद के उनके ये जो मसाइल हैं उनको हल जरूर किया जाएगा। और यहाँ के इलाका मकीन इंतहाई खुश हैं कि समा ने जो है वो खबर चलाई, एक्शन हुआ और यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम जो हैं वो तेज हुए। यकीनी तौर पर समा जो कि फैसलाबाद के बासियों की आवाज़ बन रहा है और मलिकपुर में फैक्ट्री में धमाके से 21 अफराद जाँ-बहक हुए, 2 माह से ज़्यादा अरसा बीत गया, कोई रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सकी है। इसी हवाले से बात करेंगे, एंकर पर्सन शफक शहजाद वहीं पर मौजूद हैं। शफक बताइएगा, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, तमाम तर जो मसाइल है खुद देख रही हैं, समा वहां जा रहा है जहां से पहले कोई नहीं पहुंच पाया है, बताइएगा क्या कुछ देखा आपने? बिल्कुल श्रीनी, समा वहाँ जा रहा है जहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँच सका। हम सुबह से फील्ड में मौजूद हैं और मैं आपको बताती चलूँ तो हम हर उस मसले पर नज़र डाल रहे हैं, उस पर आवाज़ उठा रहे हैं जो फाइलों में दब जाता है। अभी भी मैं इस वक्त मलिकपुर में हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर 21 नवंबर 2025 को एक अलमनाक सानहा पेश आया था। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर धमाका हुआ था और उसके बाद ये ज़मींबोस हो गई है। उसके अलावा यही नहीं बल्कि ये जो इससे मुल्हिका घर थे जहाँ पर हम नन्हे बच्चों की किलकारियां सुना करते थे, जहां पर जिंदगी जिया करते थे लोग, आज एक कब्रिस्तान बने हुए हैं। इससे मुल्हिका जितने भी घर हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, वो मिट्टी के ढेर बन चुके हैं। मैं यहाँ पर भी अपने नाजरीन को दिखाना चाहूंगी, ये देखें यहाँ पर भी सिवाय हमें मलबे के ढेर के कुछ नजर नहीं आ रहा। 21 अफराद इस अलमनाक हादसे में शहीद हुए थे जिसमें बच्चे भी शामिल थे, मगर दुख और अफसोस की बात यह है कि 2 महीने हो गए, हुकूमत की जानिब से ना तो कोई इमदाद दी गई इन विक्टिम्स को, ना ही हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आया, ना ही कमिश्नर यहाँ पर आए। यही नहीं बल्कि रिपोर्ट भी अभी तक नहीं बनाई गई है इस सानहे के हवाले से। मेरी कमिश्नर साहब से पर्सनली बात हुई, मैंने उनसे कहा कि भाई आप ग्राउंड में आएँ और आवाम के सवालों के जवाब दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, आप मेरे पास ऑफिस में आ जाएं। तो बहरहाल देखते हैं, हम ऑफिस में भी जाएंगे क्योंकि उनसे सवाल करना बनता है। और अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ विक्टिम्स भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस अलमनाक सानहे ने उन पर क्या गुजरी उन पर, और क्यों अभी तक कोई नुमाइंदा भी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो उनकी दादरसी हम सुनते हैं। सर, जब ये अफसोसनाक हादसा हुआ था तो आप यहाँ पर मौजूद थे? जी, हम लोग अपने घरों में थे, सोए हुए थे, सुबह नमाज की तैयारी थी जब ये हादसा हुआ। तो उस दिन के बाद आज तक हम लोग अफसोस में हैं, दुख में हैं। लेकिन अफसोस हमें इस चीज़ का है, हमारे साथ हो गया हादसा, लेकिन जो पंजाब की माँ बनी हुई है आजकल, हमारी मरियम नवाज साहब हमारे बच्चों की माँ बनी हुई हैं, कहाँ है वो? हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा नहीं आया। एक हमारे यहाँ के फ़कीर सैंडोगर साहब है MPA साहब का, उनके अलावा हमारे पास हुकूमत का एक भी नुमाइंदा नहीं आया। AC साहब के अलावा हमें आगे किसी ने ये भी नहीं पूछा कि यार आपने
बिल्कुल, तो शफक ऐसा ही है, इनके गमों का, इनके दुखों का मदावा कर रहा है समा, इनकी आवाज़ बन रहा है समा, इनके हकूक़ के लिए सवाल उठा रहा है समा, और समा यकीनी तौर पर वो तमाम तर हक़ाइक़ भी सामने ला रहा है। हम बात कर रहे हैं, मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, ये है मलिकपुर में फैक्ट्री में धमाके से जिसके नतीजे में 21 अफराद जाम बहक हुए थे। अब 2 माह से ज़ायद अरसा बीत चुका है, कोई रिपोर्ट इस हवाले से मुकम्मल नहीं हो सकी है। जैसा कि हमारी एंकर पर्सन शफक शहजाद वहाँ पर मौजूद हैं, खुद समा की टीम वहाँ मौजूद है, वहाँ पर गई है, मुतासरीन से बात कर रही है, उनके दुखों का मदावा कर रही है, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठा